बरेली के बाजार में डंडे पड़े रहे, ये तौकीर रह जाएगी, साजिश है। पब्लिक में से पत्थर कौन मारता है? विपक्ष के लोग मारते हैं और मुसलमानों पर लाठियां पड़ी हैं। ये विपक्ष की चालों को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, इस देश में आई लव मोहम्मद के ट्रेंड पर योगी जी का बयान आपने सुना, रिएक्शन उनका देखा। अभी जो बाकी मुसलमान हैं उनका रिएक्शन क्या है और क्या वो नज़रिया रखते हैं, क्या राय रखते हैं, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। क्या नाम सर? इरशाद अहमद नाम है। इरशाद अहमद जी हाँ। आपने सुना वो ट्रेंड आई लव मोहम्मद? जी बिल्कुल सुना। क्या? और मैं कहता भी हूँ, मैं 1000 दफ़े कहूँगा, 1 लाख दफ़े कहूँगा, आई लव अल्लाह, आई लव मोहम्मद, आई लव ईश्वर। मैं सबको आई लव बोलूँगा। आई लव का मतलब होता है कि मोहब्बत करना, इस्तेफाक करना। मैं बोलता हूँ 1000 दफ़े बोलता हूँ, पर तरीके से बोलो। तो ये जो तरीका है, जैसे बरेली में आपने देखा, ये तरीका गलत था? बिल्कुल गलत था। और जगह भी देखा, वो भी गलत था। कैसे? देखो, वो कहते कि ये हमारा हक है, हम किसी से प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत करें तो हम चौड़े में बोलेंगे, हम रोड पर निकलेंगे, देखिए, जितना रोकोगे उतना निकलेंगे। सरकार ने किसी का हक नहीं छीना, सरकार ने किसी का हक नहीं छीना, और मेरा भी हक नहीं छीना। सरकार मुझे तो कोई मना करते नहीं आई लव मोहम्मद बोलने से। मैं तो 1 लाख दफ़े बोलूँगा। तो उनको कौन मना कर रहा है कि वो ज़बरदस्ती तौकीर रज़ा ने जो बुलाया कि आइए सड़कों पर, हमें दबाया जाएगा, हम और आएंगे, ये तौकीर रह जाएगी, साजिश है। मुसलमान नौजवानों को पिटवाना, उनके कई दिन से मैं देख रहा था, वो ऐसे ऐसे अलग अलग अंदाज में बोल रहे थे कि जैसे हम 35 करोड़ है मुसलमान, आ जाएंगे तो रोड जाम हो जाएंगी, वो श्रीलंका बन जाएगा, नेपाल बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा। ऐसे ऐसे मैं देख रहा था उनके, ये अंदाज उनका बिल्कुल भड़काने का है नौजवानों का। भाई, ये अगर तुम्हें शांतिपूर्ण करना है तो परमिशन लेके आओ। नहीं तो वो नौजवान भड़कना चाहते हैं, वो कह रहे कि हम गोली खाने को तैयार हैं। सुमैया राणा का बयान नहीं सुना आपने? सुना कि सैलाब आएगा अब लखनऊ में? कहीं नहीं आएगा, अब डंडे पड़े हैं, कहीं नहीं आएगा, कोई नहीं आ सकता। आओ ना, अरे भाई तुम आओ ना, कितने आओगे? बरेली में कहाँ भाग गए? चप्पल क्यों छोड़ के भागे? हमने सुना था कि बरेली के बाजार में झुमका गिरा, एक झुमका बना हुआ, वहाँ गाना बना था, ठीक है। आज हमने अपनी आंखों से देखा है। पता क्या देखा? पत्रकार महोदय, कि बरेली के बाजार में डंडे पड़े रहे नौजवानों पे। उनके हड्डियां बोल गई, समझे? ये योगी जी ने सच कर दिखाया है। ये गलत नहीं लगा आपको एज ए मुसलमान? नहीं, वो देश के हित में मुसलमान नहीं है। वो 30 से 35% आबादी, मैं मुसलमानों का नाम ले रहा, 30 से 35% आबादी ऐसी है जो हमारे देश में रह के, हमारे देश का खा के, वो इसमें ही माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, देश का माहौल बिगाड़ना चाहते। कुछ कहना चाहते हैं? आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड है, एज ए मुसलमान ये कह रहे कि गलत है रोड पर उतरना। नहीं, गलत रोड पे उतरना गलत। बोलो अपने घर में, बोलो मस्जिद में, बोलो हर जगह बोलो, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये दिखावा करना क्या, रोड पे आके तख्ती खाने आई लव मोहम्मद थोड़ी हो जाएगा। ये दिल से होगा। नमाज पढ़ो, नमाज हम पढ़ते नहीं एक टाइम की, आई लव मोहम्मद वो तख्ती लेके खड़े हो गए, ये तो झगड़ा करने वाली बात। वो कहते कि हमें अगर ऐसा फील करा हुआ कि हम बोल नहीं सकते, आई लव मोहम्मद लिख नहीं सकते, तो हम आएंगे, हम करेंगे, दिखावा करेंगे। आपको मना कौन कर रहा है कि मत बोलो? आज तक किसी ने मना किया? लेकिन ये तख्ती ले लेके खड़े होकर रोडों पे, इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या नाम सर? अरशद खान मेरा नाम है। खान साहब, एक सवाल बस जहन में, कि आई लव मोहम्मद का ट्रेंड वो सड़कों पर निकालने से इस्लाम के प्रति या मोहम्मद साहब के प्रति ज़्यादा प्यार दिखाना हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मोहम्मद साहब को प्यार हम करते हैं तो सबसे पहले मोहम्मद साहब के लिए आदेश कि नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज है, और उनको हम दिल में रखते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है कि हम उनको दिल में रखते हैं, और हम 5 वक्त के नमाजी हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ उन उलमाए दीनों से जो भड़का रहे हैं, जो भी गलत रास्ता दिखला रहे हैं, वो सबसे पहले ये फॉलो करें कि हमारे नबी ने ये फरमाया है कि सड़क पर पत्थर पड़ा है उसको हटाइए, गैर मुस्लिम कोई बैठी है उसको देख के आंखें अपनी नीची कीजिए, ये उनका आदेश है। तो ये जो आज बड़करा रहे हैं मुसलमानों को, ये कहीं ना कहीं विपक्ष हताश है, और विपक्ष कहीं ना कहीं हमें गुमराह कर रहा है। विपक्ष कैसे गुमराह कर रहा है? रैली हुई बरेली में, तौकीर रज़ा साहब ने बुलाया मुसलमानों को, योगी जी की पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। देखिए, योगी जी की पुलिस ने लाठीचार्ज की किस आधार पे? उन्होंने तो साफ कहा कि 2:35 पे आप अपने घर जाइए,
आपका यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट को हमने परमिशन नहीं दी है। आपके जो तौकीर रज़ा हैं उनसे भी हमने कह दिया कि आप 4 आदमी आइए, हम स्वागत करते हैं। उसके बाद जब उन्होंने नहीं माना और फिर पब्लिक में से पत्थर कौन मारता है, विपक्ष के लोग मारते हैं और मुसलमानों पर लाठियाँ पड़ी हैं। ये विपक्ष की चालों को हमें समझना पड़ेगा। मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ। इसमें कैसे विपक्ष की चाल है? क्योंकि मुसलमानों को तो यही लगेगा ना कि हमें अगर जुलूस में लाठीचार्ज करोगे तो ये हमारी सरकार नहीं है। पहली बात तो हमें हमारा अधिकार नहीं दिया जा रहा। हम अगर मोहम्मद साहब के प्रति कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो वो बोलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ऐसे बयान ही इन लोगों के नेता दे रहे हैं। जैसे सुमैया राणा ने बोला कि जितनी गोलियां चलाओगे उतनी हम खाएंगे, तो यही लेकिन लखनऊ में सैलाब लेकर आएंगे। तो लखनऊ सुमैया राणा हो या अन्य कोई भी हो, कितने समाजवादी के बड़े बड़े उलमाए दीन हैं। अभी मस्जिद में बैठ के उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए थे संसद भवन की मस्जिद के पास में। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप कैसा किस रास्ते पर लेना चाहते हैं मुसलमानों को? सिर्फ यही बात कह के मोहब्बत पहले हम अपनी से पहले नहीं करते थे कि आप करें, आप ज़्यादा करें या पहले नहीं करते थे? गलत राह पर है मुसलमान। हाल की बात है, यही तो हमें लेके जा रहे हैं। अरे आप हमें ये कहो ना कि अपने नबी से मोहब्बत करनी है, 5 वक्त के नमाजी बनो, जुम्मे की तरह तुम फजर की पढ़ो, ये कहते तो मैं मानता। क्या बात कर रहे हैं आप? पत्रकार हैं, फजर की नमाज हम पढ़ते नहीं है, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, जुम्मे की नमाज में सब लोग देखते हैं। अरे अगर हमें दिखानी है मोहब्बत करते हैं अपने नबी से, तो हमें फजर की नमाज भी पढ़नी होगी। मैं ये आप चलाइए चैनल पे, मैं उनको सबक देना चाहता हूँ उन मौलानाओं को। अगर मेरी गलत है तो बता दो उन मौलाना, कोई भी एक मुझे कमेंट करो, खूब करो। अगर मैं गलत कह रहा हूँ कि मौलाना वो हमसे कहें कि जुम्मे की नमाज जैसी हमें फजर पढ़नी, यह है नबी की मोहब्बत। हमें किसी गैर मुस्लिम बेटी की शादी करनी है, उसमें योगदान करें, यह है नबी की मोहब्बत। अगर किसी भाई की मदद करनी है, अस्पताल में बीमार पड़ा है, यह है नबी की मोहब्बत। अगर सड़क पर उल्टी चप्पल पड़ी है, उसको सीधा करना, यह है नबी की मोहब्बत, ये सुन्नत है। अगर कोई पत्थर रोड पे पड़ा उसको साइड कर दीजिए, यह है नबी की मोहब्बत, ये नबी की मोहब्बत। जिन लोगों ने अपने डीपी पे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है, या जो इस प्रोटेस्ट को, इस जुलूस को समर्थन दे रहे हैं, वो मोहब्बत नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी करता हूँ मोहब्बत, कौन कह रहा है नहीं करते? आप मेरी डीपी पे देखिए, मेरी डीपी पे भी तो जय श्री राम लिखा हुआ है। मेरी डीपी पे जय श्री राम लिखा हुआ है। जय श्री राम? अरे आप टोपीधारी हैं सर। अल्लाह अकबर जय श्री राम लिखा हुआ है। मैंने भी तो आई लव यू जय श्री राम और जय श्री राम लिखा है। कौन कहता है कि हमारा वो हो जाएगा? कुछ नहीं। जब हम इस देश में रहते हैं तो हमारे लिए सब एक समान है, सब एक समान है हमारे लिए। लाठीचार्ज जो हुई है बरेली में, मारपीट जो मुसलमानों के साथ हुई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, आप कैमरे को दिखाइए, क्या इस पर नहीं लिखा हुआ आई लव यू मोहम्मद? क्या इस पर नहीं लिखा हुआ आई लव यू श्री राम? मैं मुसलमान हूँ, मेरी आईडी है, अरशद खान मेरा नाम है। तो कहाँ लेके जा रहे हैं हम? और नीचे के लिखो, गैर मुस्लिम से मोहब्बत करना भी मेरे नबी का फरमान है। नीचे लिखा हुआ है, गैर मुस्लिम से मोहब्बत करना मेरे नबी का फरमान है। ये चीज़ तो कहाँ लेके जाना है यार? हम कहाँ जाएं? किससे लड़ें? हम एक ही तो भाई हैं, हम हिंदू। लाठीचार्ज जो हुआ, लाठीचार्ज हुआ है तो लाठीचार्ज किस आधार पे? मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे हैं, पत्रकार है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष की चाल है। उसमें से भीड़ में से पत्थर मारा, पिटे मुसलमान, यही तो समझना चाहिए हमें। पत्थर आखिर मार कौन रहा है? उनको हमें पकड़ के लाना होगा सामने। और मुख्यमंत्री ने जो किया वो सही किया है और सज़ा भी उनको मिली, तौकीर रज़ा हो या कोई भी रज़ा हो, उनको मिलनी चाहिए। ऐसे बयान भड़काऊ नहीं है कि इस प्रदेश में दंगा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, 7 पुश्तें याद रखेंगी। देखिए, अगर सरकारी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाएंगे, मैं अपने घर में किसी गैर आदमी को कैसे लाने दूंगा? उसकी जान पे नहीं, पहचान नहीं, मैं कैसे एंट्री करने दूंगा अपने घर के अंदर? मैं अपने घर को कैसे तोड़वाने दूंगा? कोई आएगा और लाठी चलाने लगेगा? यार, अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। और जो प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, जो लोग सोचते हैं कि मुसलमानों को बढ़ावा देंगे और इसको एक नहीं देंगे, तो ये सोच गलत है। हमें एक सम्मान होना चाहिए, जैसे मोदी जी ने कहा है, सबका साथ सबका वादा। क्या मुसलमानों को आपके चैनल के माध्यम से कहना, क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का राशन कार्ड को पीला है? क्या हिंदुओं का लाल है? तो सभी चीज़ एक समान है ना, तो फिर किस बात का? तो ये मतलब पहले से नहीं जी रहा है मुसलमान? 70 जब से योगी जी बैठे 10 साल हो गए, 10 सालों से बराबर वो राज कर रहा है। क्या नहीं जी रहा है मुसलमान? क्या रोटी नहीं खा रहा है? फिर क्या खा रहा है यार? गेहूँ चावल भी मिल रहा है, बहनों को सम्मान मिल रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, हम कॉलेज चल रहा है, अदालतें चल रही हैं, क्या चीज़ नहीं चल रही यार? सब चीज़ रुकी हुई कोई, ये सब चीज़ चल तो रही है। फिर किस जगह हमें लेना चाहते हैं? कहाँ ले जाना चाहते हैं? हमें इस्लाम के मानने वाले हैं हम लोग, इस्लाम के हुजूर के मानने वाले, मोहम्मद साहब के पैगम्बर का उनका आदेश का पालन करते हैं हम। वही हमसे करवाइए आप, उलमाए दीन है तो। देश के मुसलमानों को क्या संदेश?
देश के मुसलमानों को संदेश है कि देखिए, जो राजनीति विपक्ष करवाना चाह रहा है हमसे, बस वही मत कीजिए। हमारी हिंदू मुस्लिम भाई को दूर करना चाह रहा है, वो हमें दूर नहीं होना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें हिंदू मुसलमान को दूर नहीं होना है, बस वही उसको सोचना है। यही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमें दूर करना चाह रहा है मुसलमान हिंदुओं को बांट कर ये विपक्ष के लोग, मगर गठबंधन में नहीं लेंगे, गठबंधन में नहीं लेंगे। दूर कर रहे हैं हम लोगों को, गठबंधन में नहीं लेंगे। ये तौकीर रजा हो, कोई भी हो, किसके पिट्ठू हैं? ये किसको देते हैं वोट? क्या बीजेपी को देते हैं? क्या समाजवादी? ये किसी ना किसी को देते होंगे बीजेपी को छोड़ के। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी का हम पक्ष नहीं रख रहा, आप वोट किसको दो। कहने का मतलब ये है, मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करना है। 6% वाला मुख्यमंत्री बनेगा और 18% मुसलमान डंडे खाएगा और ये खिलवाएंगे। 1400 कुछ साल हो गए, आज तक किसी ने मना किया? नहीं, वो कहते हैं जब कावड़ यात्रा निकलते तब किसी को दिक्कत नहीं होती है, आइले मोहम्मद का जुलूस निकलता तो दिक्कत हो जाती है। अभी 12 अफात का जुलूस गया, सारे जुलूस जाते हैं, मुहर्रम जाते हैं, परमिशन होती नहीं होती? सरकार परमिशन देती है, परमिशन लो, रोड बनते हैं उसके पे चलते और प्रशासन हमारी देखभाल करती है। दूसरे आदमी को रोकती है कहीं जाके इनमें माहौल ना बिगाड़ दे, समझे? दूसरा आदमी कभी माहौल बिगाड़ दे, आपस में इन पे माहौल है। तो ये तौकीर रजा को सिर्फ इस बिना पे अरेस्ट करना कि इन्होंने जुलूस निकलवाया, ये आपको गलत नहीं लगता? मुझे गलत नहीं लगता, मुझे अच्छा लगा। उसे पहले बंद करना था। उसने एक जयपुर पे बयान दिया था, उसने दिल्ली में भी ऐसा बयान दिया था, वो भड़काऊ भाषण कई दे चुका। और सारी भरपाई नुकसान सरकार की और पब्लिक की तौकीर रजा से करनी चाहिए। सारी भरपाई तौकीर रजा से? जी हाँ। मतलब उनके ऊपर भी डंडे पड़ने चाहिए? ज़्यादा पढ़ना चाहिए उस पर, क्योंकि हमारे देश के नौजवान ना समझे। और देश के नौजवानों से अपील करता हूँ, ऐसे जैसे तौकीर रजा और भी हैं, उनके कहने में ना आए भाई बंधु, तो घर तुम्हारा बिगड़ेगा, हड्डी तुम्हारी टूटेगी। आप पीटने के लिए बोल रहे हैं ना कि तौकीर रजा पर लठ पड़ने चाहिए, उनके फॉलोअर लाखों में हैं। उससे कुछ नहीं होता। सुनो, आज तौकीर रजा जेल में कितने आदमी गए, उनकी बदली बताइए। जितने नौजवान पिटे हैं उनके हिस्से में कितने आदमी आए? बहनें उनकी परेशान, बाप उनके परेशान, भाई उनके परेशान, अम्मा उनकी परेशान, जो पिटे, जिन पे मुकदमे लगे। मतलब आप जैसी बातें कर रहे हैं ना, मुझे ही नहीं, जो लोग देख रहे होंगे ना मुसलमान, वो सोचेंगे कि आप मुसलमान ही नहीं है। नहीं, देखो, उनको लगता है कि आप उनके हक की बात नहीं कर रहे। मैं हक की नहीं करता, मैं आप अपने नबी की बात नहीं कर रहे। मैं नबी की बात करता हूँ। मेरे दिल में और दिमाग में 24 घंटे अल्लाह और नबी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर तुम्हें नबी से मोहब्बत है और अल्लाह से मोहब्बत है तो 5 वक्त मस्जिदें भरो, दरूद शरीफ पढ़ो। मेरे नबी ने तो रास्ते में से पत्थर हटवाए कि ताकि किसी के ठोकर ना लगे। मेरे नबी ने तो ये कहा कि पड़ोस में बेटी जवान है उसकी शादी करो, हज बाद में जाओ, पहले शादी करो। मेरे नबी ने तो ये कहा कोई पड़ोसी हिंदू या मुसलमान नहीं किया, कोई पड़ोसी भूखा ना रहे। आप कह रहे आप कैसे मुसलमान हो भाई? एक भाई कर रहा 50 लाख की शादी, दूसरे भाई कर रहा 2 लाख की शादी, उसकी हंसी उड़वा रहे हो। मतलब आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपके मुसलमान भाइयों को मारा पीटा गया बरेली में? सुनो, मुसलमान नहीं पिटाएगी भी, अच्छे मुसलमान बनोगे कोई नहीं पीटेगा। देश हित के मुसलमान बनोगे कोई नहीं पीटेगा। देश के वफादार बनो। मेरे हजूर पाक ने एक बयान फरमाया था, और कहीं भी पता कर लेना क्या है वो, बताऊं आपको। ये कि जो जिस देश में रहना उस देश के कानून फॉलो करना है, हमें जरूर याद करके फॉलो करना है। हम उस देश को, लेकिन उसका क्या कि जब वो कहते हैं कि हमारे लिए इस्लाम पहले है, मजहब पहले है। देखिए मैं बताऊं, मजहब है, मजहब के भी कुछ दायरे हैं। तुम्हारे लिए एक संविधान है, मेरे लिए 2 संविधान है। अच्छा, आपके लिए एक संविधान है, मेरे लिए 2 संविधान है। मुझे दोनों संविधान को लेकर चलना है, पर सबसे पहले मुझे संविधान भारत का भी मानना होगा। मेरे नबी पाक ने कहा, तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ इस बात को। मुसलमानों को जो असली फरमान नबी के थे उनको फॉलो करना चाहिए। नमाज़ पढ़िए 5 वक्त की, और अच्छे काम करिए, गरीबों की मदद करिए। आई थिंक ये हर मज़हब, हर धर्म ही यही सिखाता है। लेकिन सड़कों पर उतरने से, तोड़फोड़ करने से, ये कोई मज़हब या कोई धर्म नहीं सिखाता, जिसकी वजह से बरेली में उपद्रव हुआ, लाठीचार्ज हुई और कहीं ना कहीं छवि और माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए